वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेट 2026 का जो नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया है और ये जो फॉर्म भरना प्रारंभ हो रहा है वो 3 अगस्त से जो है फॉर्म भरना प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए जो हमारा बैच शुरू किया गया है यूपीटीपीएससी पेट 2026 का, इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो दी जाएंगे, 2000 पेड क्विज कराई जाएंगे और 25 जो है टेस्ट कराए जाए, इसमें 15 आपके सेक्शन वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। टोटल जो है 25 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी। ये आपको सिर्फ 499 में आपको उपलब्ध होगा। यह जो बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके यूपीटीपीएससी पेट 2026 में जो है जाकर आप इस बैच को परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किसी भी अन्य जानकारी के लिए 9236693779 पे कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग डिटेल से जो है पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। फॉर्म जो है इसका प्रकाशन हो चुका है, आज 1 अगस्त है, प्रकाशन हो चुका है और फॉर्म बना प्रारंभ होगा आपका 3 अगस्त से फॉर्म बना प्रारंभ होगा और इसकी अंतिम तिथि जो रखी गई है वह 1 सितंबर को जो है अंतिम तिथि रखी गई है और आवेदन में संशोधन जो अंतिम तिथि रखी गई है वह 8 सितंबर को रखी गई है। तो अर्थात जो है आप परसों से फॉर्म बनाना प्रारंभ कर देंगे। तो जो लोग भी पेट 2025 वगैरह में नंबर कम वगैरह आ रहे हो या किसी कारण ना दे पाए हों, वो उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है। आप जानते हैं कि लोअर पी से जैसे 2025 में भर्ती देखने को मिली है, 2026 में भी आपको देखने को मिलेगी पेट 2026 से। 2027 में जो है 2026 की पेट से भर्ती आपको देखने को मिलेगी। आप जानते हैं इसके लिए यूपीटीपीएससी ने पहले ही ओटीआर की जो व्यवस्था वो शुरू कर दी है। आपको जो है पहले सूचित कर दिया गया था कि पेट 2026 का जो फॉर्म है वो ओटीआर के माध्यम से भरा जाएगा। तो आप लोग ओटीआर सबसे पहले कर लीजिए, इसके बाद जो आपका फॉर्म बना काफी आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है एक मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह चाहिए। आप यहाँ बेसिक चीजें हैं, आप उसको देख लीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर 4200 ग्रेड पे की जो भर्तियां होती हैं वह यूपीटीपीएससी कराता है। जैसे जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, लोअर पीसीएस सहित जितनी भी आगामी मतलब भर्तियां होती हैं, ये सभी जो भर्तियां हैं वो पेट के माध्यम से आपको देखने को मिलती हैं। और फॉर्म आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, प्रमाणीकरण, पंजीकरण, शुल्क भुगतान और इसके बाद आप अंतिम में जो आपका होगा प्रिंट आउट आप लेंगे। इसके लिए यहाँ पर प्रक्रिया बताई गई है। आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप पे जाकर प्रोसीड फॉर पेमेंट करके आप लोग जो है पेमेंट करने के बाद आपका जो है फॉर्म पूरी तरह जो है फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर आवेदन करने की जो शुल्क रखी गई है वह टोटल जो है 125 रुपये आपके पेमेंट कटेगा। 185 रुपये पेमेंट कटेगा आपका जनरल के। ओबीसी जो है 185 रुपये कटेगा जो फीस रखी गई है। अनुसूचित जाति की 95 रुपये, जिसमें जो आवेदन शुल्क है फिर प्रोसेसिंग शुल्क है, टोटल जोड़कर जो आपका कटेगा पैसा वह 95 रुपये आपका जो है अनुसूचित जाति कटेगा। दिव्यांगजन का जो है 25 रुपये कटेगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ओबीसी और जनरल का जो शुल्क है वह 185 रुपये रखी गई है और एससी और एसटी की जो है वो 95 रुपये और 25 रुपये जो है दिव्यांगजन हेतु की रखी गई है। और आवेदन के बारे में यहाँ पर ओटीआर के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से आपका होगा। इसमें आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और शैक्षिक योग्यता बताएगी यहाँ पर हाई स्कूल या उसके समकक्ष आप जो लोग हों वो लोग पेट 2026 का जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो है पात्रता है कि आपकी उम्र जो 21 साल न्यूनतम होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आपके ना होने चाहिए। बाकी जो आरक्षण वगैरह दिया जाता है विभिन्न वर्गों को वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस के। सिलेबस आप जानते हैं टोटल जो है 100 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। 1/4 की मार्किंग होती है। इसके लिए जो है भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाएगा, जिसमें आपके टॉपिक भी दिए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, गौतम बुद्ध संबंधित है, बौद्ध धर्म है, महावीर संबंधित जैन धर्मावली है। मौर्य वंश में सम्राट अशोक प्रश्न पूछे जाएगा। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त से प्रश्न पूछे जाएगा। हर्षवर्धन से प्रश्न पूछा जाएगा। राजपूत काल से सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज्य में अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न पूछे जाए, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस संबंधित जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे।
ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5 प्रश्न पूछे जाए। इसमें नदियां, नदियों, घाटी, भूजल, पर्वत, पहाड़ी तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में। भारत और विश्व का जो है राजनीतिक भूगोल से प्रश्न पूछेगा। जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, इन सभी टॉपिक से जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था जो 1947 से लेकर जो है 1991 तक। योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड संबंधित आएगा। बैंकों में सुधार, राष्ट्रीयकरण संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। 1991 के बाद जो है आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात आर्थिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक जो सुधार हुआ उसके बारे में। कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी संबंधित जो है प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति सिद्धांत, मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान से भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। तीनों विज्ञान से मिलाकर जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक गणित के कुछ टॉपिक दिए हैं, इससे जो है 5 प्रश्न पूछा जाएगा। पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत से जो है 5 प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी से 5 प्रश्न पूछा जाए। इसमें संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए शब्द, लिंग, समशब्द, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और उनकी रचनाएं गद्य पद्य से टोटल जो है 5 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा अंग्रेजी से भी, अंग्रेजी की व्याकरण, अपठित गद्यांश, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न 5 अंकों के। इसके अलावा रीजनिंग से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या और अक्षर पर, निगमात्मक तर्क, कथन विश्लेषण तथा निर्णय से जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में। इसके अलावा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, और इसके अलावा सामान्य जागरूकता से जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए टॉपिक दिया गया भारत पड़ोसी देश, देश और राजधानी और मुद्रा है, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, भारत के जो प्रमुख पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे 10। इसके अलावा अपठित गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण से जो 2 गद्यांश दिया जाएगा, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण से 2 ग्राफ दिया जाएगा, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तालिका की व्याख्या विश्लेषण से 2 प्रश्न, दो जो है तालिका दी जाएगी, प्रत्येक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो है 100 प्रश्नों का आपका पेपर होगा। 1/4 की मार्किंग होगी। और यह तो पूरा सिलेबस हो गया, आप लोग डिटेल सिलेबस देख लीजिए। और यह जो है सेकंड जो आपका जो पेपर होगा, यह जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो है आपका पेपर होगा। और आप जानते हैं कि जितना भी 4200 ग्रेड पे तक नौकरी है वह आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीपीएससी पेट के माध्यम से ही आपका जो है चयन होने वाला है। और जानते हैं लोअर जैसी भर्ती आप देख रहे हैं, लगभग 2500 से ज्यादा पद जो लोअर के आए हैं। और आगामी समय में 2026 के पेट से भी आपको जो है बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी, जिनमें आपका लोअर पीसीएस हुआ और जूनियर स्टेनोग्राफर, इसके अलावा डीली की भर्ती है और बहुत सारी भर्ती आपको, छोटी छोटी भर्तियां और कुछ जो है बड़ी भर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी 2026 के पेट से 2027 में। तो इसलिए आप प्रयास करिए अधिक से अधिक जो है अपने जो परसेंटाइल है वह अधिक से अधिक जो है अपने परसेंटाइल लाने का प्रयास करिए, जिससे छोटी भर्ती अगर आपके सामने आती है पेट के माध्यम से तो उसमें आप एलिजिबल रहे। इसके लिए जो हमारा जो बैच है 499 रुपए का, वह ज्ञान सर रजिस्ट्रेशन ऐप पर उपलब्ध होगा। आप वहां से बैच में जुड़कर जो है एनरोल होकर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और प्रयास करिए कि 99 परसेंटाइल के आसपास आपके मार्क्स आए, और जिससे जो है हर एक भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो जाएं, क्योंकि सिलेबस काफी कॉमन रहता है यूपीपीएससी ज्यादातर परीक्षाओं के लिए। और एक बार तैयारी हो जाए और एक 4200 ग्रेड पे तक नौकरी जो है आप पाने में सक्षम हो, उसके लिए जो है बैच ज्वाइन करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।